नमस्कार आपण समस्त सामने मु लक्ष्य ओएस को इंट्रोड्यूस करने चाहूँगी। लक्ष्य ओएस तरफ गोटे फ्री एंथ्रोपोलॉजीज वीडियो सीरीज मु लॉन्च करुच्ची। यही फ्री वीडियो सीरीज रे जो मैंने भी यही वर्ष ओपीएससी मेन्स एग्जाम दौरान विथ एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर यू। या छड़ा आम अलग ऑप्शनल एंथ्रोपोलॉजी सहित होम साइंस भी रखीचु प्रोग्राम सेटा मु भी जनइबी। तो ये फ्री वीडियो सीरीज रे स्पेशली मुई कौन चेष्टा करुँची ना मु चेष्टा करुँची कि जेतिकी भी प्रीवियस ईयर बेस्ड इंपोर्टेंट टॉपिक्स अच्छी ताकू बिफोर द मेंस एग्जाम कंप्लीट करने। तो बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छी तार गोटे ओवरऑल डिस्कशन हेबो जोटा कि आपण ऑप्शनल पे बहुत हेल्पफुल हम। आई होप कि ये वीडियोटा आपण समस्त को बहुत हेल्प करिवो। आउ बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न रे ही मो इंपोर्टेंट टॉपिक को डिस्कशन करी। ए क्लास रे जहाँ भी मु पढ़ेबी तार पीडीएफ टा मो टेलीग्राम चैनल रे अवेलेबल हम। आउ स्क्रीन रे जो मो टेलीग्राम चैनल देछि आपण स्क्रीन रे तले देखि पारुतबे लक्ष्य ओएस रो टेलीग्राम चैनल आपण सेठी जॉइन करिकी ए पीडीएफ को अवेल करि परिबे। एटा कंप्लीटली फ्री। आई होप कि टिल द मेंस एग्जाम एंथ्रोपोलॉजी स्टूडेंट्स को गोटे हेल्प मिल जिवो। या छड़ा आमे गोटे पेड बैच भी लॉन्च करिचु जो थिरे कि आमे बोथ एंथ्रोपोलॉजी और होम साइंस रो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करुचु। तो आमे चेष्टा करिचु बहुत मिनिमम प्राइस रे गोटे क्वालिटेटिव टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स पिला मानक पाखु पहुँची पारू। तो टेस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज रो एंथ्रोपोलॉजी रो प्राइस है 2000 ओनली एट 2000 आपण टेस्ट सीरीज यूनिट टेस्ट दे पारिबे फुल लेंथ टेस्ट भी दे पारिबे इवैल्यूएशन टा रैंकर्स माने करिवे। तो यहाँ आपड़ चाहिए जदि नीड आउ इंटरेस्ट थी आपड़ नहीं पारे। ता बाद आम एंथ्रोपोलॉजी रो क्रैश कोर्स भी रखीचु। आउ आमे गोटे क्वेश्चन आंसर सेशन जोटा कि लाइव रहिबो जो थी कि आपड़ सिलेबसटा को थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करें। से लाइव रो जो सेशन रहिबो ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर रो डिस्कशन हम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर थ्रू रू आपड़ पूरा सिलेबसटा को कवर करें। तो यहाँ है आमर एंथ्रोपोलॉजी रो पेड बैच। सिमिलरली आमर होम साइंस भी जमती आपड़ देखुंत होम साइंस भी आमर टेस्ट सीरीज क्रैश कोर्स आउ क्वेश्चन आंसर सेशन लाइव रोची। जहाँ को भी नीड किंबा इंटरेस्ट अच्छी जो कोर्स रो नीड अच्छी बा इंटरेस्ट अच्छी आपण माने तले दिया स्क्रीन रे जो नंबर देखुंत से नंबर रे व्हाट्सएप करें ना कॉल करें। डिटेल्स शेड्यूल यार आप टेलीग्राम चैनल रू पाइपर। तो आपन समस्त मैंने काइंडली टेलीग्राम चैनल जॉइन करंतु आपन सेठू पाइपर। इवेन जो भी फ्री वीडियो भी रहिबो सब टेलीग्राम चैनल रे ही रहिबो। तो एटा थिला मोर कोर्स रो इन डिटेल जहाँ भी मु एबे फ्यूचर रे करी सेटा आपन को डिटेल देली। एबे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मु आजिकार वीडियोटी स्टार्ट करबा पई चाहूँगी जोटा कि आमर बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर टॉपिक रहिबो। तो आज टॉपिक हूँ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। जदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए प्राय प्रति वर्ष इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो क्वेश्चन रोची जितकी भी इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी मु ताकू तार पीडीएफ टा टेलीग्राम चैनल रे शेयर करने भी आपन देखिदेबे। तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रो जेहेतु सब वर्ष क्वेश्चन रोचे तो यहाँ गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक इट बिकम्स ए वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। तो यही विषय let's discuss ecological anthropology. तो first है ecological anthropology. We need to know what is ecological anthropology and we need to also include the thinker perspective, thinker definition according to thinkers what is ecological anthropology. When it comes to optional जिते optional आसी जाए आमको thinker रो नाटा कोट करवा बहुत important हो जाए। सो आमे ये thinker रो कौन रहिबो perspective सेटा भी include करवा। तो first है ecological anthropology. What is ecological anthropology? Ecological anthropology that focuses on the complex relationship between human being and their environment. Human population maintain continuous interaction with land, climate, plants, animal species present in their surrounding. तो ह्यूमन पॉपुलेशन गोटे ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट चली थाए। आमे निजर भी एग्जांपल नहीं परिबा आमर डे टू डे कॉन्टैक्ट आमर आखपाखर विसिनिटी लैंड क्लाइमेट प्लांट्स एनिमल तास तो कॉन्टैक्ट रोची सराउंडिंग रोची। तो किछि जिनस आमे
नेचर उपरे इन्फ्लुएंस करूँ ऑन रेसिप्रोकेशन रे आमको भी नेचर इम्पैक्ट करूँ सो दैट इज व्हाट द रिलेशन व्हाइल ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस and modify these environmental elements the environment in turn exerts a reciprocal influence on human life and society so that is nothing but the amaro ecological anthropology so according to Salzman and Atwood ecological anthropology investigate the way in which a population shapes its environment and the subsequent manner in which this environmental relationship influence the population social economic and political life तो एटा आमर इंट्रोडक्शन रे रहिबो कि व्हाट इज इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी थिंकर को ना रही गला सल्जमैन एंड अटवुड वी नीड टू रिमेंबर दिस सल्जमैन एंड अटवुड इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन्वेस्टिगेट करे कौन द वे इन विच ए पॉपुलेशन shapes its environment and the subsequent manner in which the environmental relationship influence population the social economic and political life सो यहाँ आपण मन चाहिए इंट्रोरे लिखिपारे थस इट एग्जामिन्स द डायनामिक एंड इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड द इकोलॉजिकल सेटिंग दिस इज द मेन कोर ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इन ब्रॉडर सेंस इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो सीक्स टू प्रोवाइड ए मेटलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर इट आर्ग्यूज दैट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस आर प्रोडक्ट ऑफ adaptation to specific environmental conditions एटा बहुत इम्पोर्टेंट आमर जहाँ भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन रोची पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रोची इकोनॉमिक एक्टिविटीज रोची तो यहाँ जितेबाला ह्यूमन एनवायरनमेंट सहित रहीकि से डिफरेंट डिफरेंट एडाप्टेशन मेकानिज्म को अप्लाई करिछि ताकू एडाप्ट करिछि देन आमर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कल्चरल प्रैक्टिस ओवर द टाइम इवॉल्व होइछि सो दैट इज ओनली इकोलॉजिकल anthropology. It argues that many aspects of social organization, economic activities, and cultural practices are product of adaptation to specific environmental condition. By studying this adaptation, ecological anthropologists explain how environmental factors contribute to the development and maintenance of human society. Therefore, ecological anthropology highlights the mutual interaction between humans and the environment and emphasizes how adaptation to ecological conditions saves both biological and cultural aspects of human life. ये जिनसटा मन रखिया पे चेष्टा करिवे तो इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी हाईलाइट कौन करे म्यूचुअल इंटरैक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स एनवायरनमेंट तो एनवायरनमेंट एम्फसाइज करे कि ह्यूमन केमती एडप्ट करुच्ची इकोलॉजिकल कंडीशन फॉर एग्जांपल को भी गोटे क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छे हिली एरिया हो कि सी एरिया हो से जगह ह्यूमन केमती एडप्टेशन करुच्ची तो बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट बायोलॉजिकल रे तार क्लाइमेटिक एडप्टेशन रोचे केमिति से जगह को एडप्ट करुच्ची कल्चरल एस्पेक्ट रे हिली एरिया रे लोक मानकर खाइबा पीबा ड्रेसिंग सेंस एगुड़ा सब अलग रोचे वाइल तुम कोस्टल एरिया रे अलग रोचे जोटी बहुत हॉट एरिया जोटी बहुत हीट रोचे टेम्परेचर अधिक रोचे सेठिकार ड्रेसिंग पैटर्न कल्चरल पैटर्न्स अलग रोचे तांकर क्लाइमेटिक एडप्टेशन भी अलग रोचे तो दिस इज नथिंग बट द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट एंड हाउ एडप्टेशन टू इकोलॉजिकल कंडीशन सेव्स बोथ बायोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ तो एडप्टेशनटा जो रोचे तो ह्यूमन रोटा कौन रहिला एडाप्टेशनटा आपनकर बायोलॉजिकल रहिला एंड कल्चरल रहिला तो दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी देन कम्स टू द डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है डिफरेंट थिंकर को हिसाब से इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी कौन पर्सपेक्टिव रोचे फर्स्ट तो टर्म इकोलॉजी दैट वाज कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकल इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड देयर एनवायरनमेंट फोकसिंग ऑन हाउ कल्चर बायोलॉजी एंड सोसाइटी आडप्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशन तापर ही आमर गोटे कल्चरल लाइफ इवॉल्व होइची सोसाइटी इवॉल्व होइची सोसाइटी डेभलप करिची
how by adapting the environmental condition. तो कल्चरल पर्सपेक्टिव कौन रोचे कल्चरल पर्सपेक्टिव तो फर्स्ट तो किए देथिले जूलियन स्टीवर्ट आमको ये थिंकर ना मन रखिया पे पड़िबो जूलियन स्टीवर्ट द कल्चरल पर्सपेक्टिव वाज डेवलप्ड बाय जूलियन स्टीवर्ट इन हिज थियोरी ऑफ मल्टीलिनियर कल्चरल इवोल्यूशन स्टीवर्ट आर्ग्यूड दैट कल्चरल चेंज occurs as a result of human adaptation to different environmental condition. According to him, similar environments may produce similar cultural adaptation, while different environments may lead to diverse cultural डेवलपमेंट्स आमर गोटे टाइप्र एनवायरमेंट रे गोटे टाइप्र कल्चरल एडाप्टेशन रहिबो डिफरेंट टाइप्र एनवायरमेंट रहिले आमर डाइवर्स कल्चरल डेवलपमेंट रोची तो दैट इज मल्टीलिनियर कल्चरल इवोल्यूशन रे सी तांकर कल्चरल पर्सपेक्टिव देइथिले थिंकर नेम इज जूलियन स्टीवर्ट. देन कमिंग टू बायोलॉजिकल perspective. The biological perspective was given by P.T. Baker. तांको नाटा मन रखिया पे पड़िबो in his work Man in the Andes 1976. Baker examined how human population biological adapt to environmental challenges such as high altitude, climate and ecological state. हाई अल्टीट्यूड लोक मैंने केमती आडाप्ट करुँच केमी क्लाइमेटिक एक्लामेटाइजेशन रोचे यही सबू जिन इकोलोजिकल स्ट्रेस को केमती हैंडल कर तो सी कम्प्लीटली बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव टाक देते द पर्सपेक्टिव एम्फसाइज्ड फिजियोलॉजिकल एंड जेनेटिक एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट. Then materialistic perspective. The materialistic perspective was advanced by Seymour Smith. ये थिंकर को नाम मन रखिया पे पड़िबो स्मिथ को मन रखिया पे पड़िबो. According to him, human society and culture are products of adaptation to specific environmental condition. He emphasized that material and environment factors plays a crucial role in shaping social organization and cultural practice. तो स्मिथ कौन कले सी एम्फेसाइज कले मेटेरियल और एनवायरमेंटल फैक्टर जो रोची सीटा गोटे बहुत क्रुशियल रोल प्ले करुच्ची सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल प्रैक्टिसेस रे कौन ह्यूमन तार मेटेरियल इन्वेंशन करुच्ची मेटेरियल और एनवायरमेंटल फैक्टर को मिसेकी तार सोशल ऑर्गेनाइजेशन और कल्चरल प्रैक्टिसटा थ्रू आउट द टाइम इवॉल्व होगा चलची एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कल्चर इज द कल्चर आर प्रोडक्ट ऑफ एडाप्टेशन टू स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन. जहाँ भी सोसाइटी अच्छी कल्चर अच्छी जो आम स्पेसिफिक एनवायरमेंट रोचंती तार ही प्रोडक्ट रोचे. देन इटा हला मु कहली डिफरेंट पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग द इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. देन मेथड्स एंड स्कोप ऑफ इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे कौन रहिबो कौन डिफरेंट मेथड यूज होइछि टू स्टडी इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी. द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड दैट हैज बीन यूज्ड फॉर स्टडी ecological anthropology. The ecological anthropology studies the interaction between humans and their environment and the mutual impact as I told you before. आगे भी जो कही तांकर mutual impact उपरे. तो specially it examines how environmental factors influence human behavior, culture and biological adaptation and how humans modify and transform their environment through cultural practices and technology. Humans केमती modify करूची different टेक्नोलोजी इंट्रोड्यूस करिकी जमती कि फॉर एग्जांपल आम ए डे टू डे रो एग्जांपल आमर नहीं पारिबा एबे ह्यूमन जो टेक्नोलोजी आमर एआई यूज करूची ता द्वारा आम कल्चरल प्रैक्टिसेस कौन इवॉल्व हो चलची आम सोसाइटी केमती इवॉल्व होची. सो सेटा भी नेक्स्ट किछि टाइम रे आउ गोटे आमर कल्चरल इकोलॉजीटे क्रिएट करिवो हाउ ह्यूमन रो मॉडिफिकेशन जो तो सेही जिनसटा ही इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करे कि हाउ ह्यूमन्स मॉडिफाई एंड ट्रांसफॉर्म देयर एनवायरनमेंट थ्रू कल्चरल प्रैक्टिसेस and technology. Thus, ecological anthropology provides a comprehensive understanding of the dynamic relationship between human population and the ecological setting. से भाया मार्विन हैरिस थिले तांको वर्क ऑन कल्चरल मेटेरियलिज्म रे से कही कल्चरल चेंज बिगिन्स एट द इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एडाप्टेशन. से कही इंफ्रास्ट्रक्चर रे जो ह्यूमन तार एडाप्टेशन थ्रू रू जो भी चेंज करुच्ची सेठू आमर कल्चरल चेंज रो स्टार्ट होता है. सो दैट इज नथिंग बट द कल्चरल मेटेरियलिज्म. इट वाज गिवन बाय मार्विन हैरिस. तो यांको भी मन रखिया पे पड़िबो. सो दीज आर सम मेथड्स दैट हैज बीन यूज्ड for explaining what is cultural ecology. Ecological anthropology, cultural ecology, cultural materialism एवढा सब एक्सप्लेन करिया पे किछटा मेथड्स यूज होइतला. देन ह्यूमन एडाप्टेशन टू एनवायरनमेंट. द बायोलॉजिकल
evolution of human जदि आम देखा biological human of evolution is characterized by rapid geographical expansion enabling them to occupy a wide variety of habitat across the world from tropical forest example आम देखा tropical forest to नहीं desert हो जाओ कि high altitude mountain हो जाओ polar regions हो जाओ तो human कौन करे सबू जगार निज से climate हिसाब रे geographical setting हिसाब रे निज को adapt करी तो humans have successfully adapted to diverse environmental condition. Like all living organism, human beings must adjust to their total environment in order to survive and reproduce. जेहेतु human को survive करिवार अछि तो human निजर adaptation mechanism follow करिकी adjustment करे and that's how ecological setting रे निज को adapt करे. The total environment जोटा से human adjust करे तो सेटा ही तर ह्यूमन रो एडाप्टेशन मेकानिज्म हो जाए. तो टोटल एनवायरनमेंट कहले कौन दीटा एनवायरनमेंट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल कंपोनेंट रही. तो ह्यूमन रो एडजस्टमेंटा जदि आम देखा ह्यूमन एडजस्टमेंट कौन रोचे बोथ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल रोचे. Then physical environment कौन include factors such as nature of the habitat, altitude, climate, prevailing temperature, hot, cold, availability of water and other natural resources. से भाया तो यहाँ सब कौन कर फैक्टर्स गुड़ा ह्यूमन एडाप्टेशन लाइफस्टाइल सर्वाइवल स्ट्रैटेजी को इन्फ्लुएंस कर से भाया बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट रोचे जो थे आमर डाएट रोचे एंड फूड रिसोर्सेज केमिति ह्यूमन डिफरेंट टाइप डिजीज सहित कोप करुच्ची इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन रोचे कंपटीशन विद इन सेम स्पीसीज को आम इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन कहते इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज. तो यही सब जिनस है तार बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट को include करुच्ची. Human population continuously adapt to these biological factors through physiological behavior and cultural mechanism. So thus human evolution and survival are closely linked to the ability to adapt both physical and biological environment. तो see both physical and biological environment को human adapt करुच्ची. These adaptation have played a crucial role in shaping human biological characteristics and cultural development. तो यहीटा ही कंप्लीट आमर इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को बुझाऊँ. या परे आम जो देखा इन डिटेल इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी डिफरेंट आमर जो क्लाइमेटिक कंडीशन रे ह्यूमन रो केमिति एडाप्टेशन मेकानिज्म रोचे केमती कल्चरल मेकानिज्म रोचे एगुड़ा सब भी आम डिटेल रे फर्दर पढ़ा. तो या बाद कॉन्सेप्ट कौन कौन यूज होती इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे कैरिंग कैपेसिटी रिफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल दैट अ हैबिटेट और इकोसिस्टम कैन सस्टेनेबली सपोर्ट. से भाया ये मु थिंकर्स का ना भी इंक्लूड कर दीची. रॉय रैपर्ट्स जो स्टडी ऑफ तांकर न्यू गिनिया करथिले डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ कल्चरल प्रैक्टिसेस हेल्प टू रेगुलेट पॉपुलेशन एंड रिसोर्स यूज. से भाया कल्चरल इकोलॉजी गोटे टर्म अच्छी. कल्चरल इकोलॉजी इज व्हाट कल्चरल इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन सोसाइटी अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी इकोनॉमी एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन. ये कल्चरल इकोलॉजीटा जूलियन स्टेवर्ट को द्वारा डेवलप होता. से भाया कल्चरल कोर दैट वाज आल्सो गिवन बाय जूलियन स्टेवर्ट. से डिफाइन करते कल्चरल कोर एज द फीचर्स ऑफ ए सोसाइटी most closely related to subsistence activities and economic arrangement. तापरे आउ कॉन्सेप्ट कौन थिला इकोसिस्टमटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट. तो यहाँ बहुत आमर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स को इंक्लूड करुच्ची. से भाया आमर मोरन थिले तांको स्टडी ऑफ आमाजोनियन सॉइल्स सेटा भी गोटे इकोसिस्टम एनालिसिस उपरे स्टडी होता. तो यहीगुड़ा सब डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट अच्छी ताकू बुझापी डिफरेंट को थिंकर भी इंक्लूड कराई. से भाया एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. तो ये थ्योरीटा डेवलप होता दैट हाउ एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर द प्राइमरी डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कल्चर एंड बिहेवियर.
तो ये एज्यूम करा जाए कल्चर इज शेप्ड बाय नेचुरल सराउंडिंग, क्लाइमेट, ज्योग्राफी एंड रिसोर्स इन्फ्लुएंस सोशल लाइफ। तो से भाया एथनो इकोलॉजी स्टडीज हाउ इंडिजिनियस पीपल परसीव, क्लासीफाई एंड अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट। इटा फोकस करे लोकल इकोलॉजिकल नॉलेज को, एग्जामिन इंडिजिनियस क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, एनिमल, सॉइल्स, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट मैनेजमेंट। से भाया हिस्टोरिकल इकोलॉजी एग्जामिन्स हाउ कल्चर एंड एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच अदर। इतने लॉन्ग टर्म ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन को भी स्टडी करा जाए। तापरे गोटे लिमिटिंग फैक्टर थ्योरी भी डेवलप होता है। आमर इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे ट्राइड टू एक्सप्लेन हाउ रिसोर्सटा आमर केमती मेजर इन्फ्लुएंस काम करे। सर्टन रिसोर्सेस एक्ट एज लिमिटिंग फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स डिटरमाइनिंग कैरिंग कैपेसिटी, लिमिटिंग फैक्टर रेस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कल्चरल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल रिसोर्सेस इनिशियली आमर कम थिला, देन तापरे आमर रिसोर्सेस जी अवेलेबल थिला से हिसाब रे पॉपुलेशन ग्रोथटा बढ़ी बढ़ी चलला। बट एबे जेहेतु पॉपुलेशन बढ़ी चलची, रिसोर्सेस भी कमी चलची, तो रिसोर्सेस जो कमीब पॉपुलेशन विल आल्सो डेफिनेटली फॉल। तो यही सब डिफरेंट कॉन्सेप्ट, डिफरेंट मेथड यूज होती इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे टू स्टडी इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन, डिफरेंट थिंकर्स पर्सपेक्टिव, देन मेथड्स यूज्ड, देन द कॉन्सेप्ट टर्म जोटा इकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी रे अच्छी। देन नेक्स्ट आमे पढ़िबा कोन, ह्यूमन रो अडैप्टेशन मेकानिज्म रहिबो जोटा कि बायोलॉजिकल रहिबो एंड सोशियो कल्चरल रहिबो। बायोलॉजिकल स्पेशली आमे एक्लाइमेटाइजेशन जोटा क्लाइमेटिक कंडीशन उपरे रहिबो एंड एडाप्टेशन देखिबा। देन सोशियो कल्चरल रे केमिति आमर डाएट्स रोहुची, केमिति फूड हैबिट रोहुची, केमिति आमर ड्रेसिंग पैटर्न रोहुची, डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट रोहुची। तो सेटा आमे इन डिटेल स्टडी करिबा। डिफरेंट अल्टीट्यूड रे, कोल्ड एरिया रे केमिति केमिति ह्यूमन रो तार एडाप्टेशन मेकानिज्म रोहुची, सेटा आमे इन डिटेल्स नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा। आई होप ये वीडियोटी समस्त को भल लगी। जदि आपन को ये वीडियोटी भल लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन रे रिप्लाई करेंगे। एंड जदि होम साइंस रो भी यही भाया इंपोर्टेंट टॉपिक रे डिस्कशन दरकार ताहले प्लीज़ कमेंट सेक्शन रे जनइबे। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम कि मु होम साइंस रो भी ऑप्शनल रो इंपोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कशन करि परिबी। आई होप समस्त को भल लगी। थैंक यू ऑल।